आइए आज कुछ खट्टा कहानी सुनते हैं। इस महीने गुजरात के एक शादी में दूल्हे को एक बॉक्स नींबू मिला, सोने के जगह पर नींबू का बक्सा। दूसरा कहानी है यूपी के, वहाँ लुटेरों ने 60 केजी नींबू चोरी किए, जिसका कीमत करीब 15,000 रुपए है। देश में भला क्या आफत आ गए जो नींबू सोने के जैसे हो गए। अब जो नींबू जनवरी के महीने में 2 रुपये में मिलते थे, वो अब 10 से 15 रुपये के नीचे नहीं मिल रहा है। आइए मिलकर ढूंढते हैं इसका जवाब कि कैसे खेत से निकलकर ये सीधा साधा फल अब हमारे जेब को निचोड़ के रस निकल रहा है, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्फो एंड डे 2। नींबू के इस बढ़ते हुए प्राइस का पहला कारण है इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन का नंबर 1 कॉज है महंगे फ्यूल प्राइस, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइस। अब आप बोलेंगे महंगाई बढ़ रहा है नींबू का, तो इसमें भला पेट्रोल डीजल का प्राइस क्या करेगा। और ऐसे भी हम सबके पास थोड़े ना बाइक या कार है, तो पेट्रोल का प्राइस 100 हो या 1000, उससे मेरा क्या जाएगा। लेकिन सच तो ये है, इसी से हमारा लगभग सब कुछ जाएगा। एक बार सोचिए, नींबू खेत से निकलकर मार्केट होके हमारे घर कैसे पहुंचता है? ट्रक से। और वो ट्रक किसके बल पर चलती है? पेट्रोल के। तो अब जब पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, इसलिए अभी ये महंगाई देखने को मिल रहा है। रोजाना इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स के प्राइस भी इसीलिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए अब, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीनी, कुकिंग ऑयल, सब कुछ महंगा पड़ रहा है अब। जो सनफ्लावर ऑयल कुछ महीने पहले 180 रुपये में मिलते थे, वो अब 250 रुपये हो गए। ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न है रशिया और यूक्रेन का वॉर। रशिया, जो कि ऑयल एक्सपोर्ट के लिए दुनिया में पहले स्थान पर है, उन पर अब वॉर के वजह से सैंक्शन लग गए, और इसके बाद दुनिया भर में फ्यूल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट कर दिए। इंडिया जैसे कंट्री, जो कि अपने 85% ऑयल बाहर से खरीदते हैं, उन पर यह सैंक्शन का भारी इफेक्ट पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इंडिया में हर एक स्टेट फ्यूल प्राइस के ऊपर सेंट्रल के टैक्स के अलावा खुद का एक टैक्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए हर एक स्टेट में पेट्रोल का प्राइस डिफरेंट देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स के प्राइस में भी डिफरेंस आते हैं। जैसे अभी नींबू के रिटेल प्राइस, यानी कि सब्जी मंडी के प्राइस दिल्ली में है 350 रुपये प्रति किलो, मुंबई में है 320 रुपया प्रति किलो, और कलकत्ता में है 300 रुपया प्रति किलो। जो नींबू इस साल जनवरी में 40 रुपया प्रति किलो मिलते थे, उसका प्राइस अब लगभग 10 गुना ज़्यादा हो गया। इसीलिए अभी लोग शादी में दूल्हे को नींबू का बक्सा गिफ्ट कर रहे हैं। दुनिया में इंडिया नंबर 1 कंट्री है नींबू उत्पादन में, और हम अपने नींबू बाहर बेचते भी नहीं हैं। इसीलिए नींबू के इस महंगाई के लिए अकेले फ्यूल प्राइस को दोष देना ठीक नहीं होगा। इसका और एक कारण है क्लाइमेट चेंज, यानी कि बदलते हुए मौसम। लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में इंडिया के कई स्टेट्स में बेमौसम बारिश बहुत हुई, और इसलिए नींबू का उत्पादन कम हुए, जिसका इफेक्ट अब नींबू के प्राइस में दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश, जहां सबसे ज़्यादा नींबू उगलते हैं, उसके बाद है गुजरात। इस दोनों स्टेट में लास्ट सितंबर अक्टूबर में भारी बारिश हुई। इसके साथ साथ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे स्टेट्स का भी सेम हाल है। फिर इस साल मार्च के महीने में ही टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर गए, इसलिए नींबू के डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गए, और ऊपर से सप्लाई कम, इसलिए भी इसका दाम बढ़ गए 8 से 10 गुना। इसके बाद जो कारण आते हैं वो है स्टोरेज फैसिलिटी। इंडिया में किसी भी फसल का स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए अगर इस साल देश में ज़्यादा नींबू उगलते भी है, तो भी हम उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू दिस लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। यही कारण है कि हमारे देश में जब भी कोई फसल कम उगलते हैं, तो अचानक से उसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अब ये प्राइस हाइक को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? फ्यूल प्राइस हाइक के इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं ऐसे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके जिसमें पेट्रोल या डीजल का यूज़ ना हो। इसका एक ऑप्शन है रेलवे, जो कि मेनली इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं। अगर प्रोडक्ट्स डिलीवरी के लिए ज़्यादातर रेलवे ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा और डेली प्रोडक्ट्स का प्राइस भी घटने लगेगा। दूसरी तरफ अब शहरों में
इलेक्ट्रिसिटी से चलती हुई बसेस देखने को मिलता है। अगर ऐसे ट्रक्स भी मिल जाए तो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। पेट्रोल डीजल एक नेचुरल एलिमेंट है जिसका सप्लाई धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो अभी से हमें इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भारत जैसे देश जो फ्यूल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर इस कम सप्लाई का इफेक्ट पहले आएगा। तो अब वक्त आ गया है हमें अपने भरोसे चलते हुए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ढूंढने का। महंगाई प्रॉब्लम का दूसरी ओर है क्लाइमेट चेंज। इसे रोकने के लिए अब हमें सीरियसली एक्शन लेना पड़ेगा। ना ये सिर्फ महंगाई घटाने के लिए होगा, बट हमारे स्वस्थ रहने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। और तीसरी प्रॉब्लम है स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने का। तो देखते हैं अथॉरिटीज़ उस पर क्या विचार करें ताकि हम आम आदमी शांति से जी पाए। आपका क्या राय है इस प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में? ज़रूर शेयर कीजिए अपना थॉट्स हमारे साथ नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर। वीडियो अच्छे लगे तो इसे प्लीज़ एक लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।